एक्सपोजर लॉक कर दो। तो यहां पे देखो, तो इसमें क्या हो रहा है कि आपका डेल्टा एक्स और डेल्टा टी आ गया। अब यहां मैंने पॉजिटिव लिखा। पॉजिटिव क्यों लिखा? पॉजिटिव इसलिए लिखा क्योंकि जो है आपका ये प्रोडक्ट है। तो अब ये डेल्टा एक्स ले लो, डेल्टा ले लो। तो मैं बता रहा था कि लाइन के लेंथ से मतलब नहीं है। फिर मैं बोल रहा हूं आपको एग्जाम में ये ड्रा करने को बिल्कुल नहीं आएगा, बट ड्रा किया हुआ आएगा और उस पर क्वेश्चन पूछेगा। तो इसलिए आपको ग्राफ को समझना। इस चैप्टर में आपको मान के चलो कम से कम 8-10 ग्राफ पढ़ने हैं। 4 तो आज ही पढ़ लिए, प्रोडक्ट रिएक्टेंट के साथ एवरेज में और प्रोडक्ट रिएक्टेंट के साथ इंस्टेंटेनियस में। 2 ये हो गया, 2 4 हो गया ना। तो ऐसे 8-10 ग्राफ हैं और ग्राफ पर बेस क्वेश्चन आता है। ग्राफ बनाने को नहीं आएगा, लेकिन ग्राफ पर बेस क्वेश्चन आएगा। तो इसलिए आपको इन ग्राफ को समझते चलना है। तो अब डेल्टा एक्स की वैल्यू ले लेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल रख दो वैल्यू, जो आएगा वो आपका मोल पर लीटर पर मिनट हो जाएगा। यही आपका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का निकालने का तरीका। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इन ए टाइम इंटरवल, और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन मतलब रेट ऑफ रिएक्शन एट ए पर्टिकुलर मोमेंट, एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो एक पार्ट ये पूरा कंप्लीट हो गया। कल हम लोग पढ़ेंगे, अब ये पार्ट हो गया, हमने क्या क्या पढ़ लिया? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। पढ़ लिए ना? इसको समझ में आ गया? अब हमको पढ़ना है, अब हो गया रेट ऑफ रिएक्शन कहानी खत्म। अब हमको पढ़ना है कि इस रेट को कौन कौन फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। अगला टॉपिक ये है, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ रिएक्शन। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जो सुबह मैंने 4 PDF भेजा था, उसका पहला PDF समाप्त हो गया, पढ़ा दिए। मतलब 1/4 चैप्टर खत्म। ठीक है, तो कल हम लोग डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। कौन कौन से फैक्टर्स रिएक्शन की स्पीड को इन्फ्लुएंस करते हैं। ओके, ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू।